दर्शकों नमस्कार। आजकल देखा जाए इस आधुनिक युग में जितने लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य को बहुत हल्के से लेते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं रहता है। किसी को सर दर्द हो, छोटा मोटा कहीं उनको कष्ट हो शरीर का, तो वो उसको नगण्य के रूप में लेते हैं, उसकी परवाह नहीं करते हैं और आगे अपने जीवनचर्या में चलते रहते हैं। वैसे रोगों के अनेक कारक हैं, अनेक कारण हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण तो हमारी अपनी गलती है। वो क्या है कि हमारी जीवन शैली कैसी है, हम किन चीज़ों में कहाँ गलतियाँ कर जाते हैं और अनेक प्रकार के रोगों का शिकार हमें होना पड़ता है अपनी गलती के कारण ही। अर्थात हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है, हमारी आदतें ऐसी हो गई हैं जिसके कारण हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं रोग घेर ही लेते हैं, पकड़ लेते हैं। आइए हमें किस प्रकार अपनी जीवन शैली अपनानी चाहिए, उनमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों के बारे में जानते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, जो एक चिकित्सा अधिकारी है आयुष हॉस्पिटल में जम्मू में। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में। डॉक्टर साहब देखा जाए रोग तो आते हैं, रोगों के कई कारण होते हैं। एक तो संक्रामक होते हैं कि दूसरे से लग गए, पर्यावरण से लग गए या किसी और कारण से हो गए। लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं जिन रोगों का हम बचाव कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। तो वो कौन से ऐसे रोग हैं जिनसे हम खुद उनका बचाव कर सकते हैं और जीवन भर उनसे दूर रह सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक रोग होते हैं जो दूसरों से हमें फैलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज हम जिनको बोलते हैं। वायरस एक से आपसे मुझे से उनको, तो बस फिर पूरी सोसाइटी में आगे जी। और एक ऐसे रोग होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर खुद ही उत्पन्न हो जाते हैं जी। और उत्पन्न होने का जो उनका मुख्य कारण है वही दोष धातु मल, हमारी जीवन शैली। और जिस तरह से आज का ये जो सिस्टम चल रहा है, जो आज की कार्यशैली और जिस तरह से जीवन शैली चल रही है, ये तो रोगों का घर है जी। अभी हमने आपको बताया कि आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ बताए गए हैं जी। आहार, डाइट, निद्रा, स्लीप और एक्सरसाइज, व्यायाम। कितने % लोग करते हैं? और जब ये आप नहीं करोगे, अपनी डाइट अच्छी नहीं रखोगे या आहार विरुद्ध और उस तरह से खाओगे तो वो भी डिजीजेस का कारण। अब दूध के साथ आप मछली खाओगे, बोलते हैं ना, पुराने बुजुर्ग बोलते थे कि दूध के साथ मछली नमक हो गया। हाँ, तो फिर क्या होगा? लोगों को पता ही नहीं है। डॉक्टर साहब आपने स्वस्थ रहने के ये 3 उपस्तंभ बताए, आहार, निद्रा और व्यायाम, ब्रह्मचर्य जिसे कहा जाता है। तो हम पहले आहार ही ले रहे हैं। तो आहार के लिए दर्शकों को कुछ समझा दीजिए। जैसे आपने दूध को नमक का कहा, दूध और मछली का कहा, आहार विरुद्ध करने से क्या इससे रोग उत्पन्न होते हैं, क्या विकार आते हैं शरीर में? देखिए, आयुर्वेद जो है, इसमें सबसे पहले जो आयुर्वेद जिसमें आयु को बढ़ाने के तरीके बताए गए, हम उसको आयुर्वेद कहते हैं। और आयुर्वेद है वो हमेशा जो अपने घरेलू नुस्खे हैं जी। जो हमारे घर के जो घरेलू नुस्खे हैं उनके ऊपर अगर हम चलें तो आयुर्वेद का अच्छी तरह से जो हम पालन कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में, रोज प्रतिदिन में भी हम वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की आजकल की जो हमारी डाइट की शैली है, कोल्ड ड्रिंक्स फ्रिज में रखी हैं, आके पी ली। आजकल आप देख रहे हैं कि हर चीज जो है वो फ्रिज के अंदर से निकाल के खाई जा रही है, ठंडी होती है, सीधे इंटेस्टाइन में जाएगी, स्टोमक में जाएगी, स्टोमक से इंटेस्टाइन, वो भी कॉन्स्टिपेशन का। डॉक्टर साहब देखा जाए तो कोल्ड ड्रिंक के लिए जितने डॉक्टर साहब कहते हैं वो उनको मना करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, जो कोई फायदा भी है कोल्ड ड्रिंक लेने का? देखिए, अब प्यास बुझाने के लिए आप ले सकते हैं 1-2 घूंटा, अगर आप रोज का इस तरह से सेवन करेंगे तो ये तो नुकसान ही नुकसान है। पानी की जगह भी लोग खाने के हाँ बिल्कुल, और कोल्ड ड्रिंक्स ही पी रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप इस तरह का सेवन ना कीजिए। जंक फूड देखिए आप, ये जो आजकल के आप मोमो देख रहे हैं, चाउमीन चल रही हैं, बर्गर चल रहे हैं, ये क्या है? ये तो आप ये शरीर के स्वास्थ्य को कुछ वृद्धि करते हैं?
शरीर के लिए। मुझे नहीं लगता ये वृद्धि करते हैं, ये उल्टा हानि करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। लेकिन युवाओं को, जो खाने वाले लोग हैं, उनको बताने के बाद भी वो इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आजकल जिस तरह से आजकल का आपकी जीवन शैली चल रही है, हम सीधे लफ्जों में बोलेंगे, किसी के पास टाइम ही नहीं है रोटी बनाने के लिए। बाजार से, रेस्टोरेंट से आजकल तो आप देख रहे हैं वो जोमेटो चले हुए हैं, कॉल करो तो आके दिखाओ बस। लेकिन ये गलत है। आपको इस तरह स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत गलत है। आपको इस तरह के जो चीजें हैं, जो जंक फूड्स हैं, इनको आप अवॉइड कीजिए। घर की बनी हुई आप रोटी खाइए, सूखी सब्जी, मतलब कि जो भी रूखा सूखा घर में बना आप उसको खाइए। इस तरह से जंक फूड की तरफ ना भागें, नहीं तो ये आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। आजकल आप जिस तरह से खा रहे हैं, आप मैक्सिमम जब हम अल्ट्रासाउंड देखते हैं, फैटी लिवर है जी। जी हाँ, फैटी लिवर का एक बहुत बड़ा, हाँ, फैटी लिवर है। इसका क्या मुख्य कारण ये क्या है? यही है जंक फूड, पैक्ड फूड। तो इसलिए जिस तरह से हमने आपको बताया है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए, सैर कीजिए, अभ्यंग कीजिए, मालिश कीजिए, घर की बनी हुई रोटी खाइए और अच्छी निद्रा लें। आजकल के युवाओं को देखो, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मोबाइल का प्रचलन बढ़ गया है। हर किसी के पास, मेरे ख्याल में 6 साल से लेकर जो बच्चे छोटे हैं वहां से लेकर बूढ़ों तक सब मोबाइल के ऊपर व्यस्त हैं। आप घर में देखिए, पापा अपने मोबाइल पे लगे हैं, मम्मा अपने मोबाइल पे लगी हैं। बल्कि है किसी के पास नहीं है कि भाई कोई किसी के साथ गपशप लगाने का वक्त ही नहीं है, बातचीत करने का टाइम। आचार विचार एक दूसरे का अलग अलग है, एक दूसरे के उनमें नहीं है, आदान प्रदान नहीं। ये जो शैली है ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, हमने देखा कि कोविड के जब हमने फर्स्ट वेव से लेकर अभी तक हम काम कर रहे हैं, आयुर्वेद का, खास तौर पे आयुष डिपार्टमेंट का, जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, जो पूरे विश्व में इसका प्रचलन बढ़ा है। काफी लोग जो हैं वो आयुर्वेद की तरफ मतलब कि काफी इंप्रेस हुए हैं आयुर्वेद की जो ट्रीटमेंट्स को देख के। हमारे हॉस्पिटल में देखिए आप, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट, हमने ऐसे ऐसे केसेस जो हैं वो ठीक किए हैं, जो एलोपैथी, उनको अब किसी का नाम नहीं ले सकते, जो हमारे वहां पे उनके उसका दुष्प्रभाव पड़ा तो उसके भी उसके बाद हमारे पास आए और आजकल वो बिल्कुल अपना सुखी जो है, बिल्कुल व्याधि फ्री है, हमें कोई डिजीज नहीं है, डिजीज फ्री अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने 3 उपस्तंभों में आहार के बारे में बात की है कि आहार आपका शुद्ध, सात्विक और सादा होना चाहिए। बिल्कुल सादा आहार, टेस्टी की तरफ नहीं जाना चाहिए, जो शरीर को अच्छा लगे वो लेना चाहिए। उसके बाद निद्रा आती है। निद्रा नहीं करने से या ज्यादा लेने से शरीर पे किस प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ता है? देखिए, साइंस ने भी यही बोला है और आयुर्वेद भी यही कह रहा है कि हमें कम से कम 8 घंटे जो है जी, जो हमारी निद्रा जो है वो होनी चाहिए। 8 घंटे। अगर आप निद्रा आपकी पूर्ण नहीं होगी तो सारा स्ट्रेस जो है वो दिमाग के ऊपर पड़ेगा। रात को आप 12-1 बजे सो रहे हैं, सुबह आप 5-6 बजे उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो जब निद्रा पूरी नहीं होगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा, बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनको रेस्ट नहीं मिलेगी। और जब किसी भी चीज को जब उसकी रेस्ट नहीं मिलती है तो वो क्या करती है, वो खराब होती है। हाँ, शरीर जो इसमें के रोगों का घर बन जाता है। तो इसलिए हमें कम से कम भी 8 घंटे, अगर 8 घंटे कम से कम 6-7 घंटे हमें जो निद्रा है वो हमें पूर्ण करनी चाहिए। तो अगर हम अपनी निद्रा को, स्लीप को अच्छी तरह रखें तो हम काफी हद तक भी रोगों से बच सकते हैं। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि, मैं नहीं कह रहा हूं, अखबारें भी पढ़ रहे हैं कि यही कह रहे हैं कि आप रेस्ट कीजिए। लेकिन आजकल के जिस तरह से भागम दौड़ लगी हुई है, किसी के पास समय ही नहीं है रेस्ट के लिए। इसलिए हम कईयों की तो कार्यशैली जीवन में ऐसी है कि उनको मजबूरन वो कार्य करना पड़ता है या नींद कम लेनी पड़ती है। लेकिन आमजन, वो उसकी नींद क्यों कम हो गई है? क्या मोबाइल उसकी वजह है बीच में? बिल्कुल, जिस तरह से आजकल के ये मोबाइल चले हुए हैं, तो ये रात को सोने नहीं देते हैं। और जिस तरह से आजकल आपको हर एक चीज जो है वो आपको मोबाइल के ऊपर उपलब्ध हो रही है, तो वो भी एक, हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज देखनी है तो मोबाइल खोलो तो देखो, तो वो भी एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। मोबाइल तो चलो, वो मोबाइल ये थोड़ी कह रहा है कि भाई आप मुझे 24 घंटे चला के रखो। उसने तो अपने आप को यही रखा कि मेरे से जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको आप काम की लाभ आने की। अब आप उसको बीच में आप पिक्चरें देख रहे हो, या और भी आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह से चल रहा है, तो वो क्या है?
तो हमें कम से कम मोबाइल का कम यूज करना चाहिए। जब हमें लगे कि हमें जरूरत है मोबाइल की, हम तभी मोबाइल को यूज करें, ऐसे हम मोबाइल का कम यूज करें। डॉक्टर साहब, एक तो नींद पे इसका दुष्प्रभाव तो पड़ता है मोबाइल देखने से, जब हम देर रात तक देखते रहते हैं। जी जी जी। दूसरा, इसकी तेज रोशनी से आंखों की दृष्टि को भी क्या असर दुष्प्रभाव है? अगर मोबाइल की बिल्कुल हम नजदीक से देखें जी जी, तो उसका जो रेज है जो जब हमारी आंखों में जाती हैं तो वो क्या है, वो दुष्प्रभाव ही है मोबाइल का, उसकी रेज का। क्यों बोलते हैं कि जब आप मोबाइल देखते हो उसकी जो वो लाइट है, जो मोबाइल की जो बैकअप लाइट है, उसको तेज करके देखिए मोबाइल। लेकिन मोबाइल भी आजकल हम क्या कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, मोबाइल की बात चल रही है तो ये कितनी देर तक देखना चाहिए और कितने समय तक देखना चाहिए, रात को कब तक देखना चाहिए? देखिए, मेरे कहने से तो मोबाइल तभी देखें जब उसकी जरूरत है, जब आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेनी है। ऐसे नहीं है कि आप 24 घंटे ऑन करके उसके ऊपर कुछ ना कुछ देखते रहे, एक चीज छोड़ी तो दूसरी खोल ली, दूसरी छोड़ी तो तीसरी खोल ली, ये तो प्रॉब्लम ही है ना। तो रात को कब तक देखना चाहिए कि उसके बाद हमें नींद लेनी चाहिए? देखिए, ऐसे मोबाइल आपको देखने की क्या जरूरत है? अगर कोई जानकारी लेनी है मोबाइल से, कुछ देखना है, पूछना है, या कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेनी है, तो तभी आप मोबाइल यूज कीजिए ना। ऐसे आप क्यों मोबाइल यूज कर रहे हैं? रात को कब तक हमें बिस्तर पे चले जाना चाहिए, सोना चाहिए? मेरे हिसाब से कम 10 बजे तक हमें बिस्तर के ऊपर लेट जाना चाहिए और सो जाना चाहिए, और सुबह हमें 6 बजे या 5 बजे हमें सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। अगर नहीं तो कम से कम भी 6 बजे जो है हमें उठना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई बार देखा गया हम खा भी रहे हैं, आजकल सबके पास साधन उपलब्ध हैं, खाने की कोई कमी नहीं है, बहुत प्रकार के पदार्थ बाजार में भी है, घरों में भी हैं, लेकिन फिर भी हमें एक कमजोरी, शरीर को टूटा टूटा रहता है, जनरल वीकनेस जिसे कहते हैं। इसका क्या कारण है और क्या समाधान है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया सीधे पहले कि ये जो हम जिस तरह से हमारी बॉडी को जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इन जो आज का जो खाना चल रहा है उसके बीच में नहीं है, नहीं पाए जा रहे हैं। अब जंक फूड है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही, तो वो क्या हमारी शरीर को ताकत देगा? शरीर को जो तत्व चाहिए वो नहीं मिल रहे, पोषक तत्व नहीं है, बिल्कुल पोषक जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, जरूरी हमें चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के लिए आप डॉक्टर होते हुए जैसे डॉक्टर होने के कारण आप क्या क्या दर्शकों को सुझाव देंगे कि क्या क्या खाना चाहिए समय समय में बदल बदल के? देखिए, जिस तरह अभी हमारी जो है ये सब्जियां, फल जो वगैरह, बिल्कुल जैसे इस समय जो हमारी ऋतु चल रही है, बसंत ऋतु चल रही है, इसमें हमें कफ की वृद्धि होती है इस मौसम में। जी जी, इस मौसम में जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, तो इसमें हमें कफ वर्धक चीजें नहीं खानी चाहिए। जैसे इस समय आप देख रहे होंगे, आपका इस समय जो चल रहा है, मैक्सिमम लोगों को गला खराब, जुकाम, क्योंकि ऋतु बदल रही है, बल्कि ग्रीष्म ऋतु आ रही है, तो गला खराब, जुकाम, स्किन एलर्जी, गैस, ये क्या है? ये इसलिए हमें चाहिए कि इस मौसम में जो है रुक्ष चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें, ना कि फ्राइड चीजों का ज्यादा हम वो ना फ्राइड चीजें ना खाएं, रुक्ष चीजें खाएं। जैसे हल्दी थोड़ी, जैसे हम गोल्डन मिल्क बोलते हैं, रात को दूध में मिला के थोड़ी हल्दी ले लें, मुलेठी हो गई, इस तरह से हो गए, ड्राई फ्रूट्स जैसे अभी आपने पहले कहा था, इनका सेवन करें। रुक्ष प्रकार का खाना खाइए जो कि कफज प्रति को कम करने के लिए जो खाना है वो आप खाइए। तो इसमें आप काफी हद तक कफ बल्कि ये जो हमारी जुआटी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गला खराब, जुकाम, ये सारा ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की है, तो दर्शकों को अवश्य इसका लाभ मिलेगा। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, तो दूरदर्शन की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आपने भी देख लिया कि आपने जो इन्होंने बताई बात, उनको जरूर मानिए। पानी सुबह जरूर पीजिए और सोने के बाद चहलकदमी कीजिए, तुरंत मत सोइए। और भी जितनी बातें बताई हैं उन पर जरूर ध्यान दीजिए और अपना स्वस्थ जीवन जीने का आनंद लीजिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।